स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में पहले भी पूछे जा चुके हैं और इनके सुपर टेट की परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण ही लिए गए हैं और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊँ जिनका परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे क्वेश्चन पढ़ना चाह रहे हैं जो कि परीक्षाओं में आने के चांस ज़्यादा रहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था, किस चीज से संबंधित थे ये आपको सही आंसर बताना है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से या फिर 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से, सही आंसर आपको बताना है। ए बी सी डी 4 विकल्प दिए हैं, आंसर बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से इनका संबंध था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने 1857 का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व संभाला था और वो कहाँ से संभाला था? लखनऊ से। इनका संबंध लखनऊ से था। ये सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आशा है कि आपके सुपर टेट के जो परीक्षा होगी उसमें भी 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिल्टन, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। देखिए विद्रोह के समय जो उस दौरान जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। 28 फरवरी 1857 से नवंबर 1858 तक जो था इनका कार्यकाल रहा था और ये तत्कालीन गवर्नर जनरल थे उस समय, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? अब देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग शहरों से संबंधित कि वहाँ पर नेतृत्व किसने किया था। कुंवर सिंह, तत्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो देखिए 1857 विद्रोह में कानपुर का जो सैनिक नेतृत्व किया था वो आपको बताना है। कुंवर सिंह, तत्या टोपे, लक्ष्मीबाई या नाना साहब। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और क्वेश्चन देखिए परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। आरआरबी की परीक्षा में और जो टीसी एग्जाम था उसमें पूछा गया है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2004 और 2006 में पूछा गया है, राइट। तो कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब। देखिए इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। तात्या टोपे जी जो है इन्होंने कानपुर से इनका संबंध रहा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? इस क्वेश्चन को बताना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग या फिर हिंदू मुस्लिम एकता, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। तो देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 1857 का जो विद्रोह था उसकी शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? वो हिंदू मुस्लिम एकता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम बताना है। मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा या अहिल्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। मणिकर्णिका जो है वो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे या फिर देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। आपको बताना है उन्होंने क्या कहा था। जो शिक्षित वर्ग था 1857 की क्रांति के समय, तो उनका क्या योगदान था उस क्रांति के समय, आपको ये बताना है। तो देखिए जो 1857 के समय शिक्षित वर्ग था एक, ठीक है, वो लोग तटस्थ रहे थे 1857। ना तो उन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया और ना ही उन्होंने कोई विरोध किया। 1857 की क्रांति में ये लोग तटस्थ रहे। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार परीक्षाओं में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन में उस समय प्रधानमंत्री कौन था 1857 की क्रांति के समय? बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड जॉर्ज,
गिलस्टोन या लॉर्ड पामस्टन? सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, लॉर्ड पामस्टन जो थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है, उसे सुमेलित करना है। सूची 1 में विद्रोह का क्षेत्र है और सूची 2 में यहाँ पर विद्रोह के नेता का नाम है, ठीक है। मेरठ, दिल्ली, हरियाणा और बरेली, इनका संबंध आपको बताना है। कदम सिंह, बहादुर शाह द्वितीय, राव तुलाराम और खान बहादुर खां, ये विद्रोह के नेता हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए मेरठ का संबंध किनसे है? कदम सिंह, बहादुर शाह द्वितीय, राव तुलाराम या फिर खान बहादुर खां? सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए इनका संबंध कदम सिंह, देखिए मेरठ का संबंध कदम सिंह से है। दिल्ली का देखिए काफ़ी बार परीक्षाओं में आपने पढ़ते समय सुना होगा दिल्ली में बहादुर शाह, तो ये दो जो है बहादुर शाह से संबंधित है। हरियाणा राव तुलाराम और बरेली का खान बहादुर खां। तो देखिए इसका जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। ए का संबंध किससे है? 1 से। बी का संबंध किससे है? 2 से। सी का संबंध 3 से और ठीक इसी प्रकार डी का 4 से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? सैनिकों ने किया था, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने या फिर निरंकारी सिखों ने? सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, नामधारी सिखों ने 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? ताराचंद, एस.एस. सेन, आर.सी. मजूमदार या फिर सावरकर? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आर.सी. मजूमदार। ये थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता युद्ध मानते थे, ठीक है। क्योंकि देश का एक बड़ा हिस्सा अप्रभावित रहा और लोगों के कई वर्गों ने विद्रोह में कोई हिस्सा ही नहीं लिया था, तो यही कारण था कि ये क्रांति को क्रांति नहीं मानते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या फिर साइमन कमीशन आयोग। इसमें आपको बताना है। देखिए पील आयोग, इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। अब पील आयोग क्या था? 1857 के विद्रोह, जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था उसको दमन के बाद भारतीय फौज ने कुछ चेंजेस किए थे। जब 1857 की क्रांति उसके बाद क्या किया था? भारतीयों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया था। इस पील आयोग के बाद जो आयोग का गठन हुआ था उसमें ये निर्णय लिया गया कि भारतीयों की जो परसेंटेज है वो कम कर दी जाए और यूरोपियों को बढ़ा दिया जाए। तो ये हमने क्वेश्चन किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाया जाए। हमारे चैनल पे केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जिनके परीक्षा में आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम में यहीं से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।